राज्यों में भाजपा की सरकार है, मगर हरियाणा सरकार जो देती है वो किसी भी भारत के किसी राज्यों में नहीं मिलती। और आज का ये जो कार्यक्रम करवा रहे हैं उनके बारे में क्या कहना, जितना कहूं कम है। देवेंद्र जी ऐसे व्यक्ति हैं जो बच्चों को पेन पकड़ाते हैं, कलम पकड़ाते हैं, गिलास नहीं पकड़ाते। वो ऐसे नेता हैं जो मक्खन में लकीर नहीं खींचते, पत्थर में लकीर खींचने पर विश्वास करते हैं। देवेंद्र जी को 2 से 4 दिनों का समय दिया और उन्होंने अपना जलवा दिखा दिया। आज हजारों की संख्या में माताएं एवं बहनें और बुजुर्गों को उन्होंने एक ही छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं और अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। पेट के लिए चाहिए रोटी, देश के लिए चाहिए मोदी जी, गुंडों के लिए चाहिए योगी जी, और इस विधानसभा के लिए चाहिए एक बार और बोलिए, इस विधानसभा के लिए किसे चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे के कार्यक्रम को संचालन करने के लिए मंच पर बुलाता हूं। धन्यवाद। कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था? ये कार्यक्रम माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 10 वर्ष, लगभग 10 वर्ष से ज़्यादा होने पर, पूरे होने पर, और हरियाणा सरकार के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी प्रबुद्ध जनों का, सभी मेधावी छात्रों का, +2 के जो बच्चे थे उनके, जो मेरिट के थे बच्चे, लगभग 65 के 65 गाँव का, हमारा उचाना विधानसभा के गाँव के, तो उनका सम्मान समारोह था। तो इस सम्मान समारोह के बाद मानने की चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी आपने? नहीं, ये तो सामाजिक कार्य भी है, साथ में राजनीति का। आपको पता है कि चुनाव का समय तो आ ही गया है, तो चुनाव से पीछे जी। तो इस कार्यक्रम के बाद जो आपके विपक्षी खेमा है उसके अंदर एक खलबली सी मच जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर आज बुजुर्गों को भी सम्मान दिया, युवाओं को भी दिया, माता बहनों को भी सम्मान दिया। बुजुर्गों को सम्मान देने से खलबली मचती है तो मचेगी, तो कोई रोक भी नहीं सकता। बुजुर्गों को सम्मान देना, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देना, शहीदों को नमन करना, ये तो मेधावी छात्रों को सम्मान करना, ये तो बहुत बड़ा सामाजिक काम है जो इस क्षेत्र में अभी तक किसी ने, मेरे को लगता है कि कोई कदम नहीं उठा पाया था, आगे नहीं बढ़ा पाया था। तो हमारे हाथ से हुआ। तो सामाजिक कार्य के साथ साथ मैं तो आप लोगों से बल्कि गुजारिश करूँगा और लोगों से विनती भी करता हूँ, कोई इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। पार्टी की तरफ से मुख्य अतिथि कौन आए थे? नहीं, हमारा ही व्यक्तिगत कार्यक्रम था, पार्टी के झंडे तले कार्यक्रम था। तो आगे का क्या प्रोग्राम उचाना के अंदर, क्या राजनीतिक बदलाव देखने? पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे, पार्टी जो आदेश करेगी उस सम्मान होगा। उचाना से देवेंद्र जी पहले भी बीजेपी के विधायक रहे हैं, प्रेमलता जी, क्या लगता है कि उनसे इतने काम नहीं हो पाए उचाना के कि लोग आपसे थोड़ा उम्मीद करें? किसी से छुपा नहीं है, ये परिवार 40 साल से राजनीति कर रहा, मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहा है, और आप लोगों को पता है कि सरकार तक वो जो बातें पहुंचानी थी, जो समस्याएं थी लोगों की नहीं पहुंचा पाए, सही जगह तक नहीं पहुंच पाई। उसी वजह से आज हम लोग इनके कारनामों को भुगत रहे हैं। तो चुनाव मैदान में आते हैं, पार्टी अगर आपको मौका देती है तो टक्कर किससे मारते, मतलब उचाना में मानते किससे भी आपकी टक्कर सीधी उनसे है? कांग्रेस से टक्कर होनी है। कांग्रेस से है। जोर साथ ही तैयारी कर रहे हैं निर्दलीय के रूप में, तो उनको कहाँ देखते हैं? नहीं, लोकतंत्र है, सब कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लोकतंत्र में सब है, तो सब अपना कोशिश करेंगे सब। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, जैसा मेरे को पार्टी की तरफ से आदेश होगा सिर माथे होगा। अगर पार्टी आपको मौका देती है और आप जीत जाते हो तो सबसे पहले क्या काम करोगे? पानी की समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है। जो 40 साल ये बड़े परिवार रहे, इन परिवारों ने हमारी हल्के की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की प्रॉब्लम। पानी की समस्या को जड़ से मिटाना। सर, मौजूदा अभी फिलहाल आपकी सरकार चल रही है, जिस पार्टी के लिए आप काम करें, पानी की समस्या तो अभी भी समाधान नहीं, सरकार तक पहुँचाई किसने? पहुँचाई नहीं ना। जो यहाँ से नुमाइंदे बने वो वहाँ तक तो पहुँचे नहीं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई ना, सही जगह तक, सही सरकार तक बात पहुँच ही नहीं पा रही। भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र में काम किया है, बिना क्षेत्रवाद के, बिना जातिवाद के। अब खर्ची पर्ची बंद की नहीं गई। आप लोगों को पता है कि मनोहर लाल जी की सरकार, मनोहर लाल जी थे तो इतिहास बनाया उन्होंने, बिना पर्ची बिना खर्ची, है कि नहीं? मेरे गाँव के ही लगाओ आप, मेरे गाँव से 2 बच्चे, बहुत होनहार बच्चे, सब इंस्पेक्टर लगी लड़की है हमारे गाँव की। खटकड़ गांव का एक बच्चा है, वो बहुत होनहार बच्चा, डीएसपी भर्ती हुआ, अभिषेक बच्चा है। उचाना से अच्छी हमारी गुड़िया लगी है। तो हमारे बच्चे, जो बच्चे जहाँ पे बोलियाँ लगती थी
वो नौकरियां, वो पद आज लोग हमारे काबू में, हमारे हमारे मतलब आसपास नहीं सोचा करते थे हम। सर बोलियां लगती थी तो उन बोलियों को बंद किया, बिना खर्ची बिना फर्ची हुआ। सर खट्टर में और नायब सैनी में कितना अंतर लगाते हैं इनके कार्यशैली को? देखिए, प्रकृति का नियम है बदलाव, बदलाव तो होता ही है, तो ऊपर से बदलाव हुआ है। सब चीज़ें माननीय मनोहर लाल जी ने भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखो 10 साल तक रही, 9 साल तक उन्होंने किया, तो उन्होंने इतिहास बनाया, बिना पर्ची बिना खर्ची इतिहास था। तो मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में काम कर रही है। नायब सैनी जी बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, मिलने जुलने का, जहाँ भी हम जाते हैं उनकी बड़ाई सुनते हैं, उनके बारे में लोग विशेषताएं बहुत हैं उनके बारे में। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर की अपेक्षा नायब सैनी को आज जनता किस प्रकार देख रही है, कुछ बताइए? नहीं, मनोहर लाल जी भी सही थे, अब बदलाव हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ कि प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है बदलाव, तो बदलाव हुआ है तो सब कुछ तीसरी बार हम सरकार बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।